नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनदर वीडियो फ्रॉम श्रीनगर, जिसमें आज हम वर्चुअल टूर लेने वाले हैं कश्मीर के एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है पहलगाम। ये श्रीनगर से अप्रॉक्स 95 किलोमीटर्स और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से अप्रॉक्स 45 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पहलगाम के सेब के बागान, आरू वैली, बेताब वैली और केसर की कुछ शॉप्स। क्या नाम है इसका कबूतर का? इसको आगे वाले एक फूल में 3 निकलते हैं ना, एक फूल में 3 होते हैं, इसीलिए तो महंगा है इतना। ये ओरिजिनल जो होता है। So just sit back, relax and enjoy this virtual tour with me. अगर आप पहलगाम आते हैं तो 2 दिन का समय एटलीस्ट निकाल के आइए, क्योंकि एक दिन में सब कुछ कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप 2 दिन का टाइम निकाल के आते हैं तो इसके अलावा भी चंदनवाड़ी, पैसरन वैली और आसपास के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो सारे भी आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। सो जब भी प्लान करें, मेक श्योर 2 दिन का टाइम निकाल के आएँ। और अब यहाँ से शुरू हो चुके हैं केसर के बागान। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एनी गेस कि ये कौन सी रोड है? नो ब्रेकर्स, फुल वाइड। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इंडियन गवर्नमेंट की फाइटर जेट्स यहाँ पर लैंड करती है। ये मुझे कार वाले भैया ने बताया। तो अब हम पहुँच चुके हैं केसर की शॉप में। चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है, कहवा पियेंगे। अब देखिए, आप पहले सबसे की वेलकम टी पियो, कश्मीरी कहवा सैफरन टी, जो जुकाम, खांसी, बुखार, थकान, इन्फेक्शन, थ्रोट सर्दी के लिए बनाते हैं। आप रेसिपी भी बताते हैं क्या, कैसे बनाते हैं? हाँ यस, देखो आप यहाँ से वीडियो उठाओ, मटेरियल मिलता है। आप पहले वहाँ वीडियो उठाओ। मतलब ये पहले से बना के रखा हुआ है आपने? कश्मीरी कहवा सैफरन टी, ये घेरा मसालों का चाय रहता है, ये इसका स्पाइस रहता है। कहवा मीन्स हम 11 को बोलते हैं कश्मीर में, का वहाँ बोलते हैं मजे को, टेस्ट को। जिसको आप हिंदी को बोलते हैं ना घेरा, उसको बोलते हैं का मीन्स इट हैज मेड अप ऑफ 11 स्पाइसेस। ये घेरा मसालों की चाय रहता है। इसमें रहता है सैफरन, इसमें रहता है इलायची, दालचीनी, ब्लैक पेपर, रोज पेटल, अदरक, सूखा गुलाब, मुलाठी, सिपिस्तान, काज़ाबान, अदरक। ये जुकाम, खांसी, बुखार, थकान, इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, सर्दी के लिए बैटरी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर आपको अच्छा लगे, घर में बनाना चाहते हो, इसका मसाला ये है। इसमें 11 मसाले मिक्स है पाउडर फॉर्म में। घर जाके कैसे बनाना है, 1 कप वाटर नॉर्मल लेना है 1 पर्सन के लिए। हाँ। 1 चम्मच मसाला टेबल स्पून छोटा चम्मच से डालना है, फिर बॉईल करना है 5-8 मिनट। बॉईल से मैं अपने मन से मीठा देखोगे, बन गया ना कहवा। इसका टेस्ट, ये कश्मीरी कहवा सैफरन टी। ये जुकाम, खांसी, बुखार, थकान, इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, सर्दी के लिए बैटरी इम्यूनिटी बढ़ाता है। यही हो गया यहाँ का कहवा। वो इतना खराब पिलाया था उन्होंने। हाँ, वो बता रहे थे भैया कि है वो पाउडर, उसमें 11 मसाले मिक्स है। ये सिर्फ दोनों 700 रुपए का है। इसमें आपको बनेंगे 40 कप कहवा। ऋषि ज़ैफ़रान ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शॉप है। इसके बाद लिखा है हमारे पास लाइसेंस रहता है, लाइसेंस रहता है हमारे पास। यहाँ का जो मेन चीज रहता है वो रहता है यहाँ का केसर ज़ैफ़रान। ये पहले जो बागान थे केसर के, वो उधर ही से आता है। हाँ, मैं दिखाऊंगा आपको इसका फूड भी, इसकी स्मेल देती है। ये रहता है यहाँ का सैफरन। ये जो यहाँ का केसर रहता है ना, पूरा इंडिया कश्मीर में खाली 6 किलोमीटर में निकलता है बस। अच्छा, इसकी असली पहचान क्या होती है? क्योंकि इसकी असली पहचान, क्योंकि सारे लोग डिब्बे में इसको क्या करो, इसको मुंह में ले लो, इसको आगे वाले दांतों से चबाओ। ये चबाने में हल्का सा कड़वा, लिटिल बिट बिटर टेस्ट आना चाहिए। अगर केसर चबाने में मीठा लगेगा देन समझो वो ऑरिजिनल है। इसको आगे वाले दांत से च्यू करना है, चबाना है। अभी पी लेने दीजिए भैया, मिक्स हो जाएगा टेस्ट। ये मिक्स नहीं होता है। हाँ, ये फूल में से ही निकलता है ना। ये इसमें लाल होता है। अच्छा, इसको टेस्ट करना है केसर का, टेस्ट करना है किसी को? इसको मुंह में ले लो, इसको आगे वाले दांत से एक फूल में 3 निकलते हैं ना,
एक फूल में 3 होते हैं। बाप, इसीलिए तो महंगा है इतना। ये ओरिजिनल में होता है। इसको आगे दिखाओ वाले जरा दांत ध्यान से से। चबाना है। 3 है इसमें भी। हाँ, सिर्फ 3। चबाने में हल्का सा इसमें भी कड़वा देखिए। टेस्ट आना एक चाहिए सेकंड। बेटर। अगर केसर चबाने में सिर्फ मीठा 3 लगे, लड़ियाँ तब हैं वो इसमें। अर्ध में वो कुछ इसमें भी 3, एक फूल में 3 निकलते एक फूल में 3। हल्का सा कड़वा मीठा मिलता है। इसका सीजन है अप्रैल, राइट? आज ही निकलते हैं फूल कहाँ से आए? हाँ, वो भैया ने बताया अप्रैल में आते हैं। इसको आगे वाले दांत से चबाते हैं। ये खाली 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के दूर है। साल में एक ही बार निकलता है, एक ही महीने। वो बताया था अप्रैल में फूल हुआ है। अच्छा, अप्रैल में बोने का है पहले से सीजन। बर्फ पड़ेगी ना, अब सब निकाल दिया गया है। ये रहते हैं इसकी पेज। देते हैं अभी लोग बर्फ ये रहते हैं 10 ग्राम, 5 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम। इसको रखते हैं। ये लीजिए दादा। बस यही चाहिए। तो रास्ते में जो भी यहाँ के टूरिस्ट के लिए प्लेसेस नहीं हैं वो भी हम लोगों को दिखाते जा रहे हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं एप्पल के जो बागान है वहाँ पे। बहुत ढेर सारे सेब देखने को मिलेंगे और उनसे बनी ढेर सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं क्या है। हाँ, एक और बात, आप जब भी निकलें टाइम से निकल जाएं घर से, क्योंकि बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए और लास्ट में ऐसा होता है कि टाइम कम पड़ जाता है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट दोपहर होने वाली है हम लोगों को, क्योंकि लेट हो गया था। तो मेक श्योर यू आर ऑन टाइम। मैक्सिमम जो सेब दिख रहे हैं मुझे वो डैमेज्ड ही दिख रहे हैं। आई थिंक अच्छे वाले पहले ही निकाल के पैक कर लिया इन्होंने। उधर आगे पैकिंग भी चल रही है, तो चल के देखते हैं अभी। और बहुत बड़ा है ये फार्म, एकर्स में होगा, बहुत ज़्यादा है। प्योर वाला बनाएगा ना? प्योर वाला आप देख भी सकते हैं। उसमें एप्पल खाली जाता है, अब जो जूस निकलता है। बनाने जा रहा हूँ। चलो चलो दिखाओ मैं कैसे बनता है। ये है हमारे यंग ओल्ड ग्रुप जिसके साथ मैं आई हूँ। हेलो मैम, हाँ बेटा आपको जो चीज़ है ज़्यादा कंधे पे रखो, फालतू वॉश कर। ये यहाँ के लोकल्स के पालतू कबूतर और खरगोश हैं जिनको आप कंधे पे रख के और हाथ में रख के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, थोड़ा सा उनको सहला सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके लिए ये थोड़ा बहुत आपको चार्ज करेंगे 100-150, विच इज़ आई थिंक वर्थ इट। बहुत ही प्यारा एहसास है। यहाँ के लोग इतने प्यारे और मिलनसार हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो भी करते हैं एकदम मन से करते हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि दे आर सेलिंग आउट, लगेगा कि दिल से कर रहे हैं। एप्पल की खेती की जो पीक सीज़न होता है वो अगस्त टू सितंबर, नवंबर तक फिर से बर्फ़ पड़ने लगती है और सब कुछ बर्फ़ में ढक जाता है। यहाँ पे सेब की पैकिंग चल रही है। आई थिंक यहाँ से ये ट्रक में लोड करते हैं और उसको बाहर भेजते हैं अदर स्टेट्स में। तो चल के देखते हैं क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। अरे बाबा बहुत ठंडी है। ये सारे इसी बाग के हैं सारे एप्पल। मैं यूपी से जी। आप हाँ जी, आप इधर ही रहते हैं? बनारस जी। ये अभी ये सारा कब बंद हो जाएगा, मतलब इसका सारा फल ये कब बंद होगा, मतलब बर्फ पड़ने के बाद ये सारा खत्म ना? और कब से शुरू होती है इसकी खेती? 5-6 महीने। बाबा रे बाबा।
देखिए कितने सारे सेब हैं, पैकिंग चल रही। 13, 14 और ये सारा दिल्ली यूपी सब जगह जाता है यहीं से डायरेक्ट। यूपी भी ले जाते हैं, दिल्ली भी, जम्मू, मैंगो, इधर सबका वो ले जाते हैं, वो जूस वाला, फैक्ट्री वाला। वो सारे खराब सेब के जूस बना देते हैं। हाँ। एप्पी फिज नहीं पीना है अभी। नहीं, ये वाला नहीं। नहीं ये तो अच्छा है, वो पैक्ड वाला जो बनाते हैं ना। और ये रहता है मैम हमारे पास वॉलनट एप्पल, सैफरन एप्पल मैम, वो गोल्डन इसमें ऐड हाई डेंसिटी डिलीशियस। और ये रहती है मैम हमारे एप्पल की चटनी, जिसमें प्रिजर्वेटिव रहता है एप्पल साइडर विनीगर मैम। ये देखो यस मैम। और दूसरा है मैम एप्पल का पिकल, जो बहुत अच्छा रहता है मैम सर्दियों के लिए। सर्दियों के लिए बहुत अच्छा रहता है मैम। एप्पल में एक अचार है ये क्या? एप्पल में एक खासियत रहती है सर, क्योंकि सर हम कश्मीरी भी विंटर में एप्पल ही खाते हैं। ये सर एक हिसाब से जिस्म को गर्म रखता है, एप्पल की ये सबसे बड़ी खासियत। क्या नाम है इसका कबूतर का? पिंकी। ऐसे उड़ाओ थोड़ा सा। और यहाँ से शुरू होता है पहलगाम के खूबसूरत रास्तों का सफ़र। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ ही बहुत खूबसूरत है, फिर भी बीच बीच में जहाँ से अच्छा व्यू आता है वहाँ पे कुछ कुछ सेल्फी पॉइंट्स बनवा रखे हैं, तो आप यहाँ पे रुक के अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। एक ये रहा एक सेल्फी पॉइंट। पहलगाम की खूबसूरती मेनली यहाँ के शंकुधारी पेड़ों से है। ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि घने जंगलों से घिरा हुआ है और जिसमें ये सुंदर सुंदर शंकुधारी वृक्ष हैं। इसके आसपास बहुत सारी झील हैं और दूर दूर तक कई किलोमीटर्स तक घास के मैदान है और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी खिलते हैं। तो मेनली यही है पहलगाम के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जिसको देखने के लिए दूर दराज से टूरिस्ट्स आते हैं। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय, अगर आपको ग्रीनरी देखनी है तो जून से अक्टूबर मंथ, और अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो ऑफ कोर्स दिसंबर से जनवरी और फरवरी, इन महीनों में आपको यहाँ पे बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। ये कौन सा रास्ता है? पहलगाम, मतलब पहलगाम में क्या एरिया? पहलगाम मेन पहलगाम मार्केट। अच्छा, आप पहुंच गए पहलगाम। कितना सुंदर लग रहे हैं सारे लैंप। रात में और अच्छा लगता होगा ना। चलेंगे। यहाँ की नाइट लाइफ कब तक चालू है, मतलब रात में? वो चलते रहते हैं। पहलगाम के नेम के पीछे भी एक बिलीफ है। इस प्लेस को पहले बैलगाम कहा जाता था क्योंकि यहाँ नंदी जी का निवास है, ऐसी मान्यता है। आई थिंक ये बिलीफ यहाँ पास की अमरनाथ गुफा से रिलेटेड है, जहाँ पे हर साल यात्री अमरनाथ की यात्रा के लिए आते हैं देश विदेश से। ये इसलिए भी ज़्यादा फेमस है क्योंकि अमरनाथ यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है पहलगाम। रास्ते में आते टाइम आपको वेलकम टू अमरनाथ यात्रा और थैंक्स फॉर विजिट के बहुत सारे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं पहलगाम टैक्सी स्टैंड और यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ आगे नहीं जाती। जो भी आप होटल से बुक करके आएंगे वो यहाँ के जो स्पेसिफिक टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे आगे नहीं जाती हैं। आपको बेताब वैली जाना है, आरू वैली जाना है, चंदनवाड़ी जाना है या कहीं भी यहाँ से आसपास जाना है, आपको या तो यहाँ के जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ से यूनियन की गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी या तो आपको पोनी राइड करके जाना पड़ेगा। यही दो ऑप्शंस हैं। बाकी आप जो होटल से या रेलवे स्टेशन, आप जहाँ से भी ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से जो भी गाड़ी लेके आ रहे हैं वो यहाँ के टैक्सी स्टैंड में पार्क करनी पड़ती है। तो ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड। आपको आगे हम दिखाएंगे
रेट फिक्स है सारी गाड़ियों का, तो टैक्सी स्टैंड पे जाके आप अपने कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग अपना व्हीकल चूज़ कर सकते हैं, रेट उसका फिक्स है। चूँकि हमारा ग्रुप ऐसा था कि पोनी राइड का ऑप्शन हमारे पास नहीं था, तो हमें गाड़ी लेके ही जो भी प्लेसेस हम कवर कर सकते थे हमने कवर करा। तो यहाँ से अभी आगे जाएंगे, पहले बेताब वैली और फिर हम जाएंगे आरू वैली। चंदनवाड़ी तक जाने के लिए समय नहीं है क्योंकि हम लोगों ने घर से निकलने में ही बहुत लेट कर दिया। जिधर भी नज़र डालो सब कुछ सुंदर है। नीचे टैक्सी स्टैंड, उसके ऊपर ग्रीनरी और ग्रीनरी के पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है, माउंटेन्स पूरे वाइट, कहाँ पे बादल में मिक्स हो रहे हैं आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और मोबाइल तो कुछ भी नहीं कैप्चर कर पा रहा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। और एक और अच्छी बात यहाँ के है कि एक दिन में आप बहुत सारे वेदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बारिश, स्नोफॉल, धूप, हर एक वेदर आप एक ही दिन में अगर लकी रहे तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहलगाम में पोनी राइड के साइट सीइंग की ये रेट लिस्ट है। ये है यहाँ से आगे जाने के लिए सारी गाड़ियों के और सारे प्लेसेस की रेट लिस्ट। हाँ, एक और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि आप पहले ही गाड़ी में जब बैठें या बैठने से पहले वेटिंग चार्जेस कंफर्म कर लें, या जैसे हम लोग आगे जाने वाले हैं तो कितना अगर कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है 1-2 घंटे, तो वो कैसे ये चार्ज करते हैं पर आवर के अकॉर्डिंग या क्या कैसा है आप पहले ही समझ लें, वरना बाद में दिक्कत होती है। हम लोगों को 400 एक्स्ट्रा देने पड़े बेताब वैली के, वहाँ पे आई थिंक 15-20 मिनट ही एक्स्ट्रा हुआ था, 15 मिनट, तो पूरे घंटे का उन्होंने चार्ज किया था। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें पहले से ही उनसे कंफर्म करके रख लें। बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, पानी पूरी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहलगाम बस स्टैंड से निकलकर अभी हमने शुरू किया है बेताब वैली का सफ़र। तो बेताब वैली जो है वो पहलगाम से अप्रॉक्स 15 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है, और अमरनाथ गुफा के लिए जो रास्ता जाता है ये उसी रास्ते पर पहलगाम और चंदनवाड़ी के बीच में पड़ता है। और रास्ते की खूबसूरती तो आप लोग देख ही रहे हैं, कितना खूबसूरत है। अभी आपको दिखेगा ये ऑसम। जम्मू और कश्मीर को ना धरती का स्वर्ग ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये सच में बेहद खूबसूरत है। और इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले हम लोगों को रास्ते में। एक स्पॉट अभी आगे आएगा वीडियो में, मैंने रिकॉर्ड करने का ट्राई किया। बदली थी, बादल थे, अचानक से बादल हटे, पहाड़ों पे बर्फ़, किनारे किनारे पहाड़, और सिर्फ वो थोड़ी दूरी के लिए ही हटा बादल, और उसमें से सूर्य की किरणें आ रही थी, और वो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई फरिश्ता उतर रहा हो। सो दिस इज़ द वन आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑसम। तो हम पहुंच चुके हैं बेताब वैली के टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और इसके बाद सामने एक काउंटर दिख रहा है, टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट लेके फिर अंदर। अच्छा, बजरंगी भाईजान वाली शूटिंग भी इधर ही कहीं आसपास हुई थी, ये बोर्ड लगा हुआ है। टिकट चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, 100 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 50 रुपीज़ फॉर किड्स।
वैली को विज़िट करने का टाइम मॉर्निंग 7 AM टू 8 PM। अगर आपका स्टे श्रीनगर में है तो कोशिश कीजिए कि 5:30 बजे तक सारी एक्टिविटीज़ रैप अप करके आप निकल जाएं। और नहीं, अगर आप पहलगाम में ही आप रुक रहे हैं तो 6:30 बजे तक, फिर भी ज़्यादा लेट करने का कुछ मतलब नहीं है, अंधेरा भी हो जाता है और यहाँ मौसम कभी भी चेंज हो जाता है और पहाड़ी रास्ते हैं, इसलिए ज़्यादा लेट ना करें किसी स्पॉट पे, तो ये बेटर है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप टाइम से रहते हैं, ऑन टाइम, तो आपके पास पर्याप्त समय बचता है कि आप रात में पहलगाम की जो मार्केट वाली सड़कें हैं वो कैसी दिखती हैं, क्योंकि आते वक्त हमने देखा कि बहुत ही प्यारे प्यारे लैम्प्स लटक रहे थे, यूरोपियन स्ट्रीट्स का एक फ़ील दे रहा था वो। तो अगर आपके पास टाइम है और अगर आप रात में स्टे करते हैं तो ये एक एडवांटेज है, आप उधर देख सकते हैं कि कैसा व्यू है। चूँकि हमारा बस एक ही दिन का ट्रिप था, वो भी श्रीनगर में स्टे प्लान्ड था, इसलिए हमें ये चांस नहीं मिला। तो अगर आपको मिलता है तो ज़रूर से देखें। बाकी यहाँ की ब्यूटी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंस इट इज़ अ वर्चुअल टूर वीडियो, आप आराम से रिलैक्स होके बैठिए और एंजॉय कीजिए। वाओ! एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बेताब वैली। तो पहले इस घाटी का नाम बेताब वैली नहीं था, इसका ओरिजिनल नेम था हसन वैली। यहाँ पर 1983 में बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, जिसमें सनी देओल और अमृता सिंह ने अभिनय किया था। ये उन दोनों की ही फर्स्ट मूवी थी और इस फिल्म के थ्रू उनको ब्रेक थ्रू मिला था। ये बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी उस टाइम की, इसलिए इस घाटी का नाम बदल के हसन वैली से बेताब वैली रख दिया गया था। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और इतने सुंदर सुंदर पेड़, इतना बढ़िया स्ट्रक्चर, ऐसे देख के लग रहा कि कहाँ आ गए हैं। वाओ! मतलब जिधर भी चलो, किसी भी डायरेक्शन में चल लो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहीं भी चल लो, सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ सुंदर लग रहा है। और ये एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसको कैप्चर करना मतलब कि ऑल टाइम आपको मोबाइल ऐसे या कैमरा आपका ऐसे टांग के रखना पड़ेगा। लास्ट तक आप चलते जाइए, बहुत ही बड़ा एरिया है। तो सारा जितना मैंने कैप्चर कर सकती हूँ मैंने किया है, बाकी अगर कुछ छूट गया हो तो वो मैं एक अलग से बेताब वैली की सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और यहाँ आपको हर तरह का क्राउड मिल जाएगा, बच्चे, फैमिली, बड़े बूढ़े, सब तरह के लोग, बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो फॉरेनर क्राउड, हर तरह के लोग मिल जाएंगे। वाह, बर्फ और ग्रीनरी का कॉम्बिनेशन। लाइट भी जल रही, आइसक्रीम की तरह लग रहा है। वैसे ये बड़ा आइसक्रीम लग रहा है, देखो ये गोल गोल। खुश हो के पागल हो रहे हम लोग खुशी के मारे। बेताब मूवी में एक सीन है जिसमें सनी देओल घोड़े पे चढ़ के नदी क्रॉस करते हैं। वो वाला जो सीन है वो यहीं पे फिल्माया गया था, ये वाली नदी के पास। तो बहुत सारे कैमरामैन रेडी थे, वो स्टोरी बता रहे थे कि ये सनी देओल ने यहीं पे शूट किया था और बहुत सारे लोग वो कैप्चर भी करवा रहे थे, फ़ोटोज़ निकलवा रहे थे रिवर क्रॉस करते हुए। अलग एंगल आ रहा है, पीछे पहाड़, नदी, वो इस एंगल से कैप्चर करते हैं ना कि वो सच में अच्छा लगता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक पिक्चर ज़रूर क्लिक करवानी चाहिए इधर भी। वैसे तो ये जगह खुद में इतनी बड़ी है कि यहाँ पे सेपरेट बच्चों के लिए कोई भी किड्स पार्क बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बट एक लास्ट में पहाड़ के पास में एक कॉर्नर है अम्यूज़मेंट पार्क का, वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो आगे चल के देखेंगे अभी क्या है उधर। बच्चे तो नहीं नज़र आ रहे हैं, बट बहुत सुंदर है। और बस ये आखिरी सिरा है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट, ये बेताब वैली का पार्क का।
अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कुछ और भी प्लेसेस जो बजरंगी भाईजान मूवी की जहाँ पे शूटिंग हुई थी वो भी इधर आसपास ही एरिया है, वो हमें चांस नहीं मिला देखने का, बट इधर पे आप घोड़े वगैरह के थ्रू जाते हैं, आप उनको पूछ के जा सकते हैं और वो वाला स्पॉट भी कवर कर सकते हैं अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो। चूँकि हमने देखा नहीं इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि वो एग्जैक्ट यहाँ से कितनी दूर है और कैसा दिखता है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं या किसी को घुटने में प्रॉब्लम है, चलने में कोई दिक्कत है, तो ये वाली बग्गी या व्हील चेयर जो भी कह लीजिए, वुडन और आयरन मिक्स है, तो वो आप बुक कर सकते हैं। कुछ चार्ज करते हैं ये लोग आपको और घुमा देंगे, यहाँ तक लाके छोड़ देंगे गाड़ी पर, मतलब टैक्सी स्टैंड से लेके इधर अंदर तक। तो वापस निकल के हम आ गए हैं ब्रिज के पास जहाँ से हमने एंटर किया था। तो हमने राइट साइड वाला सिरा कवर किया था, ये लेफ़्ट वाला पोर्शन है। तो यहाँ भी पूरे वाइट पत्थर पड़े हुए हैं और बगल में पानी है। बहुत अच्छी अच्छी पिक्स हमने क्लिक करवाई, तो ये भी एक बहुत ही प्यारा स्पॉट है पिक्चर्स क्लिक करवाने का। तो हमारा बेताब वैली का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ आरू वैली। आरू वैली अनंतनाग से 53 किलोमीटर्स और पहलगाम से अप्रॉक्स 12 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। तो हम पहुंच चुके हैं अब आरू वैली और यहाँ से है उसका एंट्री गेट और सामने क्या नज़ारा है वो तो आप देख ही सकते हैं। जस्ट वाओ। पहाड़ों का पानी निकलने के लिए ये रास्ता बना दिया है इन्होंने। डैशिंग अंकल जी। ये आरू वैली के नियर बाई टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जिसमें है रिवर पॉइंट, कीव, आरू वैली, कूथ पथरी, ग्रीन टॉप एंड लिदर वैली। ये सबके चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आरू वैली को कश्मीरी लैंग्वेज में अदाव के नाम से जाना जाता है। ये लिद्दर नदी से अप्रॉक्स 11 किलोमीटर्स की हाइट पर है, मीन्स काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर आरू नदी बहती है जो कि लिद्दर नदी की एक सहायक नदी है। ये जो गांव है वो आरू नदी के किनारे ही स्थित है, इसीलिए शायद इस वैली का नाम आरू वैली है। ये गांव अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा प्यारा सा गांव है और गांव होने के साथ साथ एक टूरिस्ट प्लेस भी है, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे ट्रैकिंग स्पॉट्स, झील और सुंदर घास के मैदान हैं। और ये सारे टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए जो ये वैली है, इतनी लंबी चौड़ी आप घाटी देख रहे हैं, यहाँ पे रुकने के लिए बीच बीच में होटल्स भी है। ये जो भी आसपास के टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनके लिए ये वैली जो है वो एक बेस कैंप का काम करती है। हर तरह से बारिश
बारिश आ रही है, बूंदाबांदी चालू हो गई है। कॉफी मैगी कहवा वेज पकौड़ा अवेलेबल है। वेज पकौड़ा, पानी बूंदे गिरने चालू हो गई। और हमेशा की तरह कश्मीरी ड्रेस, कैमरामैन। माउंटेन्स की ब्यूटी देखिए आप। अब चलते हैं हमारे यंग ओल्ड ग्रुप की तरफ, जिनको ट्रैक पे जाना नहीं है तो मस्त बैठ के पिकनिक कर रहे हैं। एकदम से बारिश हुई, अभी एकदम से धूप निकल गई और उधर बर्फ पड़ रही है। आप तो पहली बार देख रही हो बर्फ। सर मेरे देखे तराजू जो था उसमें भी बर्फ आने लगी बातें। पूरा सब कवर हो गया, थोड़ी देर में मौसम। पीछे भी वो बातें। मैडम जी आवाज़ देखो। ये क्या बोलते हैं बंगाली? मैडम गाने क्या गाना गाएंगे? नहीं नहीं आंटी, आप गाना गाइए, थोड़ी देर बाद हम लोग बचा के रखेंगे खाने के लिए। अच्छा अच्छा मेरा बहुत बढ़िया आवाज़, बहुत अच्छी है। और इसी के साथ हमारा आरू वैली का सफ़र ख़त्म होता है। अब हम वापस से पहलगाम टैक्सी स्टैंड, वहाँ से अपनी गाड़ी उठाएंगे और वापस से श्रीनगर, बीच में कुछ खा पी के। जब तक हम रास्ते में वापस आते तब तक की बारिश हो चुकी है और मॉर्निंग में जो टैक्सी स्टैंड पूरा धूप धूप और बिल्कुल अलग दिख रहा था, अभी इवनिंग टाइम में व्यू बिल्कुल ही अलग है, टोटली डिफरेंट। रास्ते में ये एक स्पॉट है जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए आफ्टर सनसेट रुक गए थे, क्योंकि इतना प्यारा व्यू दिख रहा था ना कि थोड़ी देर यहीं रुकने का मन किया। तो देखिए कितना सुंदर है, पहाड़ों की शाम भी बिल्कुल अलग ही होती है। पूरे दिन की थकान के बाद अब हमें तलाश थी एक बढ़िया से वेज रेस्टोरेंट की। तो ये रहा दाना पानी रेस्टोरेंट, आपको मनचाहा वेजिटेरियन फूड मिल जाएगा।
तो इसी खूबसूरत शाम के साथ हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है पहलगाम का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ चेक आउट माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।